चंद्रशेखर जी के साथ में स्थिति ये है कि जो उनका हुल्लड़ करने वाले जो लड़के हैं, मैं बहुत सारे युवाओं को जानता हूं क्योंकि मैं पूरे राजस्थान में घुमा हूं। चंद्रशेखर की रैलियों में आने वाले जो लोग हैं आज चंद्रशेखर जी के साथ में हैं, कल कांग्रेस की रैली में मिलते हैं, परसों बसपा की बीजेपी की रैली में मिलते हैं और वोट वो बसपा को ही देते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि किस मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को कोई बचा सकता है या माननीय कांसीराम साहब के मूवमेंट को कोई गति दे सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है। 2018 में भी इसी तरह की एक रथ यात्रा निकली थी जिसमें बसपा ने पूरे राजस्थान में घूम के माहौल तैयार किया था। युवा बसपा के साथ है या नहीं, ये बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि उनका परिणाम कैसा आता है। मेरे साथ डॉक्टर देशराज जी हैं जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी कर चुके हैं, एजुकेशन ले युवा नेता हैं बसपा के। सर मुझे ये बताइए कि युवाओं के लिए बसपा के पास क्या स्कीम है, क्या मुद्दे हैं, युवा बसपा के साथ क्यों आए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ऐलान कर चुकी है कि आने वाले समय में इस पार्टी को युवाओं को ही संभालना है। इसके तहत उन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखा है कि 50% सीटें संगठन के अंदर भी और चुनाव के दौरान भी युवाओं को दी जाएंगी। और इसके साथ ही आकाश आनंद जी जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो युवाओं को लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं और उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि युवाओं से सीधा संवाद उनका है। जैसे मैं भी बीएसपी में या राजस्थान में यूथ को देख रहा हूँ कि युवाओं को जोड़ने के लिए, तो वो युवाओं से सीधा संवाद करते हैं और उस शैली में संवाद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो माननीय बहन जी का जो संदेश है 50% युवाओं को पार्टी से जोड़ने का, उसको पूरा कर सके। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं युवाओं के जो बसपा जिन पे काम कर सकती है? देखिए, राजस्थान में यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगाई है, उसके अलावा भ्रष्टाचार है, पेपर लीक लगा। 500 का सिलेंडर दे दिया सर, 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया है, लेकिन उस 500 रुपये भी तो होने चाहिए लोगों के पास में। ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, उस पेपर लीक से स्थिति ये हो रही है कि युवा एकदम परेशान होकर, कई सारे युवाओं ने सुसाइड किए इस दौरान। इसलिए क्योंकि लगातार 2-2, 3-3 साल में तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है और एग्जाम के दौरान पेपर लीक हो जा रहा है, गवर्नमेंट उसमें अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो सही तरीके से रोजगार और सुशासन के दौरान स्पष्ट तरीके से कि किसी भी तरह की बेईमानी और हेराफेरी नहीं हो, ये काम यदि कोई कर सकता है युवाओं के लिए तो वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए युवाओं को ये संदेश है कि सुशासन लाने के लिए, ईमानदारीपूर्ण शासन लाने के लिए गरीब और अमीर के लोग एक एग्जामिनेशन में बैठकर फाइट कर सके, सच्चाई से परीक्षा हो सके, इंटरव्यू में कोई घपलेबाजी नहीं हो सके। यदि इसको कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। चंद्रशेखर मैदान में उतरेंगे आपके सामने, क्या आपके पास तैयारियां हैं उनसे जूझने के लिए? देखिए, आजाद समाज पार्टी, जयंत चौधरी, आपको पता है कि उनकी मित्रता है। जयंत चौधरी जो है यहाँ पे सीट भी निकाल चुके हैं, फिर किस तरह से आप उनको टैकल कर पाएंगे? देखिए, जयंत चौधरी के बारे में पूरा सब लोग जानते हैं कि वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं जीत सके, गठबंधन में होने के बावजूद भी। आज उनका जनाधार खत्म हो चुका है। राजस्थान में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो कि उनका जनाधार हो। जो कैंडिडेट उनके जीते हैं वो अपने बलबूते पे जीतने वाले लोग हैं। जनता में उनका कोई कैडर वोट बैंक नहीं है। चंद्रशेखर जी के साथ में स्थिति ये है कि जो उनका हुल्लड़ करने वाले जो लड़के हैं, मैं बहुत सारे युवाओं को जानता हूं क्योंकि मैं पूरे राजस्थान में घुमा हूं। चंद्रशेखर की रैलियों में आने वाले जो लोग हैं आज चंद्रशेखर जी के साथ में हैं, कल कांग्रेस की रैली में मिलते हैं, परसों बसपा की बीजेपी की रैली में मिलते हैं और वोट वो बसपा को ही देते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि किस मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को कोई बचा सकता है या माननीय कांसीराम साहब के मूवमेंट को कोई गति दे सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है। चंद्रशेखर की भीड़ जो है किसको वोट देती है? आप बसपा को देती है? बिल्कुल बसपा को ही वोट देगी क्योंकि अच्छे तरीके से वो जानने लगे हैं कि चंद्रशेखर आक्रामक नेता तो है, भीम आर्मी तक, संगठन तक तो ठीक था, लेकिन जब से वो पार्टी बनाया है तो युवाओं को अब समझ में आने लगा। सीटों का लक्ष्य है सर? बहुजन समाज पार्टी का 60 सीटों का लक्ष्य है और 60 सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 60 सीटें जीतने का लक्ष्य है बसपा का। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 डिजिट में बसपा चुनाव जीतकर बैलेंस ऑफ पावर की सरकार बनाएगी। पिछली बार 6 विधायक जिताए थे बसपा ने और जो विधायक बसपा को धोखा दे चुके हैं उनको दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा बता दिया गया है। उनमें से 3 लोगों का टिकट तो कट भी चुका है, उन 3 सीटों पर प्रत्याशी आ चुके हैं। कुल मिला के 5 प्रत्याशी बसपा के मैदान में हैं और ऐसे में बसपा जो है इस बार 2 डिजिट में कम से कम अपना परिणाम लाने का प्रयास कर रही है। तो DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।